जी आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 26 जी। अच्छा पहले ऐसा करें, आप IS 36 के ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओपन कर लें। शाबाश। जी IS 36 के ना प्रैक्टिस क्वेश्चन शाबाश ओपन कर लें। कर लिए जी? जी आज रिक्वायरमेंट इसको ना हमने करना है जी, एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। क्या करना है? क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। क्या करना है? सॉल्व नहीं करने, एनालिसिस करना है जी। IS 36 में मुझे बताएं जी, एक हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है, उसका कंपैरिजन हमने रिकवरेबल अमाउंट के साथ करना है। रिकवरेबल अमाउंट हायर है, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ऐसे ही है जी, बस वो दिमाग में बातें रखनी है आपने। कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन इधर से देखना है, आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल लें। आप लोग सोल्यूशन निकाल लें जी, आप लोग सोल्यूशन निकाल लें। और क्वेश्चन ये सामने आपके इधर हैं जी। ये ना एक ही सिमेट्री में जब 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बनता है। अच्छा जी, जी आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिए जी? हाँ, क्वेश्चन इधर से देखेंगे, उधर से सोल्यूशन से लिंक करवाता जाऊंगा। हमने IS 36 की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली है ना जी। कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्लांट। कहता जिस दिन हम आपने प्लांट लिया उस दिन से लेके 31 दिसंबर 2014 तक आपने एंट्रीज करनी है। कहता जी फिक्स लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन 1 एंड 2014 इतने की, इसकी एंट्री बता देनी। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट जी। वो एंट्री साथ साथ सॉल्यूशंस देखते जाएं। द मशीन है द एस्टिमेटेड लाइफ कितनी जी? 10 साल जी। ऑन 31 दिसंबर 14 जो भी हुआ इस पे हमें नहीं पता, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें जी। 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख ना, 25 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दें आप, तो कितना आ जाएगा? 250,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहता इस तारीख पे मशीन इज नाउ बिकम ऑब्सोलीट, खराब हो गई है जी। कहता एंड देयरफॉर द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कहता 1.5 मिलियन। और इन दोनों में से हायर बता दो। ये हायर है जी, तो रिकवरेबल अमाउंट ये है। इसका कंपैरिजन आपने करना है बुक वैल्यू से, जो कि 25 लाख माइनस 2.5 लाख रुपया, तो कितना आ गया बच्चों? 22,50,000 मेरा ख्याल है जी। और ये औकात इतनी है, किताबों में उतने की पड़ी है, तो अगर 4.5 लाख का देखने लॉस है जी, 5.5 का। जल्दी जल्दी देखें देखें देखें, एंट्री देखें जी। लॉस आ गया ना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। डन भाई, डन जी। आगे आ जाएंगी। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द, जिस तारीख से आपने खरीदा उससे लेके 17 तक जी। कहता जी 2015 में 1 जनवरी पे आपने 3 लाख रुपए की मशीन ली। कहता इसकी लाइफ 8 साल है। कितनी है? कहता जी कितने साल गुजरने के बाद जी? अच्छा इधर एंट्री क्या हुई होगी? मशीन डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। 2015 में एंट्री डेप्रिसिएशन की हुई होगी। 3 लाख डिवाइडेड बाय 8। देख लें देख लें देख लें जल्दी से। फिर 2016 में भी एंट्री हुई होगी। यस सर, सेम एंट्री। फिर 2017 में भी सेम एंट्री डेप्रिसिएशन की हुई होगी मेरे भाई। देख लें देख लें देख लें। फिर 17 में आए और 17 में, अच्छा अब मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 2017 पे? 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है ना उसमें से आपने जी। आगे होगी, किताब से देख लें जल्दी से। मैं तो आपको लिंक करवा रहा हूं, फॉर्मूले पक्के करवा रहा हूं ना जी। 187,500 आ गया होगा ना। ओए बच्चों, 1 साल की डेप्रिसिएशन को पकड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। कॉस्ट में से वो निकाल लो, आपके पास आ जाएगा जी बुक वैल्यू, वो 187,500। ये किताब पे नजर आ गया सबको? कहता जी अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। कहता जी कहता है वैल्यू इन यूज कितनी है जी?
50,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इन दोनों में से हायर बता दो। सर जी जो चीज किताबों में पड़ी है 187,500 कहा ना आपने, सर जी उसकी औकात कितनी है? 70,000। उसकी औकात कितनी है? तो सर मेरा ख्याल है 1,17,500 का क्या आ जाएगा किताबों में? लॉस, इंपेयरमेंट लॉस 17 में डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ओके सर, ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जी और ईयर एंड है जी 30 जून 2017। कहता 1 जुलाई 15 पे एसेट लिया 5,000 रुपए का, एंट्री क्या हुई होगी जी? व्हीकल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। कहता एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल है जी, 5 साल डिवाइडेड बाय 4 कर दें 1250 आएगा ना जी। अच्छा और 2000 कहता ऑन 30 जून 2016 यानी 1 साल गुजरने के बाद कहता है द व्हीकल हैज अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 2800। और कहता है जी वैल्यू इन यूज कितनी है? इन दोनों में से हायर क्या है? तो ये रिकवरेबल अमाउंट है ना भाई जी, ऐसे ही है। जो किताबों में कैरिंग अमाउंट है वो है 3750, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? तो डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का भाई? इधर से बोल ही नहीं रहे भाई। 950 का डिफरेंस है। 950 का क्या है बच्चों? डिफरेंस है जी। इसकी मुझे एंट्री बता दो बच्चों। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा आगे कहता देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। कहता 2017 में इंपेयरमेंट की कोई इंडिकेशन नहीं है। चले मुझे एक बात बताएं फिर सर जी, अब आपकी जो आपकी नहीं मतलब व्हीकल की जो वैल्यू है वो बताओ किस पे पड़ा होगा? ये रिवाइज बुक वैल्यू पे पड़ा होगा ना। जब आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया किताबों में तो मेरे भाई 950 का, अब ये किस पे आ गया होगा? 2800 रुपए पे आ गया होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो गया ना। अच्छा 2015 में लिया था, 2016 में जाके क्या हो गया बच्चों? एंड पे जाके इंपेयर हुआ आज तक, और 17 पे अब हम आ गए हैं। 2016 1 साल, 30 जून 16 1 साल गुजर गया, 30 जून 2017 1 साल मजीद गुजर गया, लेकिन अभी एसेट डेप्रिशिएट सिर्फ एक दफा हुआ है। देख लें आप, सोच लो, सोच के बता देना। सोच लें कितनी दफा एसेट डेप्रिशिएट हुआ? एसेट डेप्रिशिएट कितनी दफा हुआ? एक दफा हुआ ना, 30 जून 2016 पे। और ऐसे ही है ना 17 पे एसेट डेप्रिशिएट होगा। बताओ बच्चों रिमेनिंग लाइफ कितनी है? हैं? हाँ जी 1 साल गुजरा ना, 3 साल। 28 डिवाइडेड बाई 3 कर दें, जवाब आ जाएगा जी। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम, एनी मसला? डन 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 जी। जी सिर्फ रिवैल्यूएशन में, IAS 36 में नहीं करनी। IAS 36 में 2 मॉडल है, हम दूसरे वाला मॉडल नहीं देखते, हम भाई यही करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं करते। आप एलिमिनेशन की बात कर रहे हो ना? नहीं वो हम नहीं करते क्यूमुलेटिव। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा चलें, अच्छा हुआ आप आ गए और खुशी हुई उनको भी कि आप आ गए हैं क्लास में। अब इधर देखो थोड़ा सा, इधर शाबाश। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्लांट टू द ईयर एंडेड 30 जून 2018। ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है ना चांद सर जी। जी जे परचेज मशीन कितने की बच्चों बोलो? 5 लाख की ना सर जी। कहता ऑन 1 जुलाई 2005 पे, ऐसे ही है सर। अच्छा ईयर एंड जब ना अब जून आ गया है, तो अब आपने अंधाधुन ना दिसंबर तक ऐसे नहीं, क्या उसका नाम है, उड़ते हुए नहीं जाना, ख्याल करना है, सही है ना। अब ईयर एंड आपका क्या है बोलो शाबाश? हाँ जी जून है, दिसंबर नहीं है, दिसंबर नहीं है। 5 लाख, इस पे एंट्री बताओ क्यों नहीं है? मशीन डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। कहता व्हीकल की लाइफ कितनी है एस्टिमेटेड? 5 साल। कहता विद नो रेजिडुअल वैल्यू 0 है जी। कहता ऑन 30 जून 2007, पहला साल गुजरा होगा 2006, फिर गुजरा होगा बच्चों 7, यानी एसेट डेप्रिशिएट कितना हो गया? एसेट डेप्रिशिएट कितना हो गया? 2 साल। एसेट डेप्रिशिएट कितना हो गया? लें सर
आप मुझे बताएं पहले साल की डेप्रिसिएशन तो 1 लाख है सीधी सीधी, क्या ख्याल है आपका? 1 लाख है ना। अगले साल की डेप्रिसिएशन भी, अगले साल की डेप्रिसिएशन भी बच्चों। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 2007 में भी यही एंट्री होनी है, 6 में भी यही होनी है। यानी 6 का मतलब यही है ना, इधर देखो जरा, 6 का मतलब कहने का मतलब ये है भाई, इधर देखो एसेट आपने लिया 1 जुलाई 2005। अच्छा, आप लोगों ने टेक्स्ट में भी एक बात पढ़ी होगी, जिधर साल खत्म होता है ना उसको कंसीडर करते हैं, ऐसे ही है ना। ये है 30 जून 2006, ये साल कौन सा है? इसको देखूंगा या मैं इसको देखूंगा? इसको देखूंगा ना। सादा रूल भाई, हमेशा याद रखो, जिधर साल खत्म हो रहा ना आपने वो वाला साल कंसीडर करना है। अगर मैं कहूँ ना 2006 का मुझे एक्सपेंस बता दो, फलाम बता दो, आपने कहना सर आप ये पूछ रहे हैं ना इधर से लेके इधर तक। और बच्चों बात समझ रहे हो, सही है ना? अच्छा, फिर एक साल गुजर गया होगा बच्चों, 30 जून 2000 जी, और इधर जाके इंपेयरमेंट, इधर जाके मसला आया ना, तो एसेट डेप्रिशिएट कितने साल हुआ? 2 साल। सर आए इधर, 1 लाख रुपया डेप्रिशिएट हुआ 2006 में, फिर 7 में कितना? तो 5 लाख में से 2 लाख जब मैं निकाल दूंगा तो 3 लाख आएगा ना पीछे। एसेट किताबों में कितने का पड़ा? 3 लाख। सर जी रिकवरेबल अमाउंट बता दें। सर रिकवरेबल अमाउंट बताएं, मतलब सर ने नहीं बतानी, आप नहीं बतानी है, जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश जी। जो एसेट किताबों में 3 लाख का पड़ा उसकी औकात कितनी है अरहम? उसकी औकात कितनी है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख से क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बताओ गुड्डू। डेबिट तुमने ना कहा ना, तुमने क्रेडिट। हाँ क्या? और क्रेडिट क्या? हाँ, असम्पशन ही ना लेनी। भाई ने कहा इम्पेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो डेबिट क्रेडिट भी तो गुड्डू बोलना जी, सही है ना? अच्छा, अब 8 पे आओ, 8 पे आओ, 2008 पे आओ, 8 पे आओ। अब बच्चों आपका एसेट जो है उसकी रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है? रिवाइज बुक वैल्यू अब ये बन गई होगी ना, जब आपने 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस किया तो 3 लाख 1.5 लाख बन गया ना, 150 बना। रिमेनिंग लाइफ बता दो। शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। वो किधर है हमारे भाई लाइफ? हाँ, तुम्हारा लाइफ का मसला हल है ना, डन है ना जी। 150,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, 50,000 आ जाएगा। ओके मेरे भाई, ये सर डेप्रिसिएशन 8 पे आ जानी है भाईजान, ओके है ना? आपका नाम उस्मान है क्या है आप? हाँ हाँ, फैसल, ठीक है ना? अच्छा जी, फैसल के साथ उस्मान आता है कि नहीं? पूरा नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद फैसल, आगे मोहम्मद फैसल ही है। अच्छा अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द मशीन। लें सर, कहता जी फ्रेंड्स दोस्त एंड को परचेज द मशीन कितने की मेरे भाई? 2012 पे, 2012 जी। एंट्री बता दें शाबाश। मशीन डेबिट जी मेरे भाई, क्या क्रेडिट? कैश क्रेडिट। चलो बैंक कर लो। मशीन हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। 1 साल गुजरा और जी कहता ये डेटा दिया हुआ है उसमें रिकवरेबल अमाउंट का जी। पहले इंपेयरमेंट चार्ज कर लें या डेप्रीशिएट कर लें? डेप्रीशिएट करेंगे तो भैया लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के काबिल होंगे ना जी। करें सर जी, करें सर जी, डेप्रीशिएट कर दें। 8 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय जोहेर साहब 5, चले जाओ चले जाओ, कितना जी? 160। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट किताबों में अब कितने का पड़ा? 160,000 का। कितने का? अच्छा जी, अब देखें तवज्जो से बात सुननी है। कहता है 640 का होगा ना। कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, और साथ उसने ये कैश फ्लोज का डेटा दिया। कहता जी इफ मशीन इज नॉट सोल्ड, कहता अगर मशीन को हम सेल नहीं करते, द फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज। ये 31 दिसंबर 13, 14, 15 एंड बच्चों 16, ये 4 साल हैं। कितने हैं बच्चों? अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्या करें, जल्दी से बताओ शाबाश। क्या करना है बच्चों? निकालो जल्दी से रजिस्टर, डिस्काउंट करो, जल्दी करो, शाबाश जल्दी करो भाई, तुम भी जल्दी आना है तो फिर काम करना पड़ेगा जी।
लिखें जी नेट कैश फ्लोस लिखो, नेट कैश फ्लोस लिखो, आगे जल्दी से डिस्काउंट फैक्टर लगाएं, जल्दी करें, और फिर आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, कोशिश करें। गुड्डू रेड से ना किया करो, रेड से ना काम किया करो, रेड से ना किया करो, ब्लैक से। जी जी इधर आओ भाई। 13 14 15 16 नेट कैश फ्लोस बताओ भाई कितने हैं? चन्न और चन्न, हर साल के लेते लेते बताओ। हाँ जी, ये ए था ना, ए था ना। डिस्काउंट फैक्टर का रेट क्या है? तो ये कितना आएगा? कितना? आगे आगे 1 आगे। वेल डन, 4 छू गया आई तू यार काजी जी। बी जी खामोश खामोश, कुछ बातें काजी इग्नोर करने के लिए होती हैं जी। जिंदगी में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, इग्नोर करो, इग्नोर इग्नोर करते हैं। आगे चलो। 181 8 आगे 16 आगे 75 आगे। पीवी कितनी है? चलो बच्चों कैलकुलेट कर लो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी आप कैलकुलेट करो ना, आपको भी पता चले कैसे। जी आज टेस्ट भी था, दे दिया जी आप लोगों ने? दे दो टेस्ट, दे दो टेस्ट। क्यों नहीं दिया यार टेस्ट? जी इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन होगी, अभी तो नहीं करवा सकता ना, अभी तो टेस्ट आप दें जी। भाई टेस्ट क्यों नहीं दिया यार? हम क्यों नहीं दिया टेस्ट? टेस्ट ना हो तुम्हारा, तुम लोगों का मिस हो जी। भाई टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट सवाल करो, ड्रामे ना करो। बच्चों निकाल ली? 490 530, ये क्या आ गया बच्चों जी? प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की आ गई ना। देखो ज्यादा क्या वो या ये, तो सर फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ वो निकालने का? भाई एग्जाम में उसके ना मार्क्स होंगे ना, उसके मार्क्स होंगे, फायदा ये है उसके मार्क्स होंगे जी। बाहर आके बच्चे कहते हैं यार वो मैंने तो निकाली नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई। दूसरा कहता है यार निकाली मैंने थी, लेकिन ना वो जवाब यही था। लेकिन दोनों बच्चों में फर्क होगा, उसको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे और उसको नहीं मिलेंगे। जवाब के नंबर तो नहीं होते, प्रोसीजर के नंबर होते हैं। किसके नंबर होते हैं जी? प्रोसीजर के नंबर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा जी। अच्छा मेरे भाई, एस्टर्ड इस टाइम किताबों में पढ़ा था, मेरा ख्याल है जी 640,000 का ना। और मेरे भाई मुझे बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? ये इन दोनों का डिफरेंस बता दो। 92 समथिंग बनेगा शायद, जितना भी एम्पेयरमेंट लॉस, डेबिट एक्यूमुलेटेड एम्पेयरमेंट लॉस। सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तेज नहीं पढ़ा रहा, ये बच्चों वाले सवाल हैं। पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो चुका, बात तो पूरी करने दे चांद। पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। पूरा स्टैंडर्ड क्या हो गया? इतने ज्यादा सवाल भी कर लिए, अब तो एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है जी भाई? क्या? एज्यूम कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। नहीं स्टार्ट में नहीं कह सकता, एंड पे ही कहेगा। ये मैंने पहले ही जम्पशन लिखवा दी थी जान, स्टार्ट में नहीं एंड पे कहेगा। पूरा सवाल भी आता है, पास पेपर के सवाल नहीं किए हमने, तो वो चांद पास पेपर में आए हूँ जी। 8-8 10-10 नंबर के गुड्डू वो अपनी तरफ से थोड़ी लिखे हैं पास पेपर, अटेम्प्ट भी साथ लिखी है। 8-8 10-10 नंबर के आते हैं। फिर उसके अलावा पिछली अटेम्प्ट, रिसेंट अटेम्प्ट में भी अभी आया हुआ था जी। कौन सा?
जी जी, वो इंशाल्लाह आप सब्र करें। आपने टेस्ट दिया ना आज, आपने कहा टेस्ट वाला सवाल भी सर अभी करवा दें। मेरी भी कोई प्लानिंग है, मुझे अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलने देना इंशाल्लाह। सब जब सेशन एंड होगा सब कुछ हुआ होगा, सब कुछ इंशाल्लाह करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे आपको जी। क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, साल के शुरू में नहीं हो सकता, वरना तो इस तरह एक बच्चा उठ के कहेगा सर जी 12 महीने हैं और 1 महीने के बाद कैश फ्लो अगर कह दे तो फिर ठीक है 30 नंबर का सवाल दे दे वो हमें, नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है ना, चांद पॉसिबल नहीं है पेपर में आज तक। अभी तो आप इस लेवल पे हो ना, FAR 1 में, BFD में उसने इस तरह नहीं किया, MSA 2 लेवल पे उसने इस तरह नहीं किया कि क्या उसका नाम है मंथली डाटा दे। उसे पता है एग्जाम में एक प्रेशर होता है, बच्चा नहीं कर सकता, मतलब कर तो नहीं सकता उस लेवल पे, तो बच्चे कर लेंगे लेकिन वो टाइम इतना ज्यादा लगेगा, फायदा क्या। इसलिए असम्पशन होती है ये पूरी। अभी MFA जाके आपने पढ़नी है, हमेशा उधर भी आपको उस्ताद बताएंगे कि जी एट द एंड ऑफ द ईयर पे ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी। वरना तो आप कहेंगे नहीं सर जी पेट्रोल तो डेवो वाले रोजाना गाड़ी में डलवाते हैं तो उनका कैश तो रोजाना से जा रहा है, रोजाना पे जा रहा है, तो सर ये तो डेली पॉसिबल नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो डेप्रिसिएशन भी जो है वो एसेट थोड़ा 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 करके रोजाना की बेसिस पे डेप्रिशिएट हो रहा है, पॉसिबल नहीं है ना, समझा मेरा चांद। अच्छा आगे जी, कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कहता जी टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 जी। जी कहता जी ये 45,000 के एसेट हमने लिया, एंट्री जल्दी से बतानी है शाबाश। एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने का 45,000। एसेट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल जी, ठीक है। अच्छा जी चले मुझे बताएं 2003 के एंड पे जाके एंट्री क्या होगी, 45,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो ना 4500, तो भाई 2004 में भी यही एंट्री होगी। अच्छा एसेट अब आपका किस अमाउंट पे पड़ा होगा, एक दफा 4500, एक दफा 45, 9,000 चला गया ना, 36,000 पे पड़ा होगा। कहता जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है जी 50,000, और भाई वैल्यू इन यूज कितनी है, दोनों में से हायर बता दो ना 36,000 और मेरे भाई रिकवरेबल अमाउंट है 50,000, 14,000 से एंट्री कर दो ना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेट वजह शाबाश सर जी। देखें रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, क्या है ये, नुकसान की बात, ये गम की बात नहीं है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, और सही है ना। नो एंट्री भाई, क्यों नहीं एंट्री, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, औकात एसेट की ज्यादा है, किताबों में कम से रिकॉर्ड किया, और भाई बात समझे हो। अच्छा जी जब इंशाल्लाह सेशन एंड हो जाएगा, पास पे इस अटेम्प्ट में जितने सवाल भी आए हैं या पिछली अटेम्प्ट्स में जिसमें जितने सवाल आए सारे इंशाल्लाह कवर्ड होंगे, चाहे वो प्री बैच हो चाहे वो पोस्ट बैच, और सारे डिस्कस भी इंशाल्लाह होंगे, बल्कि हाथ से मैं करवाता होता हूँ सारे, ठीक है सही है ना। कुछ क्वेश्चन आपको ना टेस्टों में टेस्ट कर लिए जाते हैं, समझे हो भाई कि नहीं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस होंगे, सब कुछ होगा। लें सर आगे आ जाए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एक्विजिशन से लेके कहता 2010 तक। कहता जी एंट्री बता दें 2007 में क्या होगी, जल्दी से शाबाश। प्लान डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट ना। अच्छा कहता प्लान हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 साल, कितनी बच्चों बताओ एंट्री जल्दी से। एस नहीं डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट खड़े होना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से अब एसेट पड़ा हुआ है 950 पे, और ये आ गया जी कहता है रिवैल्यूएशन आ गई है, क्या आ गई है 15 लाख। बताओ 950 का और इसका डिफरेंस 5.5 लाख। जब भी रिवैल्यूएशन आती है आप 2 स्टेप्स करते हैं जी, किताब पे देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन 50,000 से ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लान 50,000 से क्रेडिट, और बच्चों 5.5 लाख से एंट्री बता दो। प्लान डेबिट सरप्लस किताब पे देख के बता दो, ऐसे ही हुआ ना भाई मेरे। अच्छा जी उसके बाद कहता क्या हुआ 2010 तक चले गए, हाँ 2008 2009 और भाई 10 का भी एंड, उस पे आके इंपेयरमेंट है। तो मुझे बताएं 2010 पे भी डेप्रिसिएशन आनी है ना, 8 पे भी 9 पे भी 10 पे भी, लेकिन अब आपकी रिवैल्यूड अमाउंट यानी रिवाइज बुक वैल्यू ये है ना,
और 1 साल गुजरा, डिवाइडेड बाय 19 करेंगे आप, ऐसे ही है। 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। जल्दी से टेबल में जाके बता दें जवाब कितना आ रहा है, बुक वैल्यू उस दिन की कितनी है, सब बच्चे बताएं। कितनी भाई? 789 यार चांद, और चन 15 लाख डिवाइडेड बाय 19 करो, है ये किसकी 3 सालों की इकट्ठी बता रहे हो? हाँ 1 साल की बताओ। 15 लाख डिवाइडेड बाय 19, 78,000, हाँ जी 947। ये नजर आ गया सबको? टिक लगाओ, हर साल की डेप्रिसिएशन पर टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ। भाई किताब पे देखो कहां कहां चीजें लिखी हैं, एम यस 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 कर दी करते जा रहे हो जी। और नजर आ गया भाई जी? 31 दिसंबर 2010 पे बुक वैल्यू कितनी है, नजर आ गया आप सबको? नहीं आया? नहीं आया ना? जी जी, उसकी भी होगी, वो सारी सी बात है, वो भी कम होता जाएगा ना, वो साथ वो भी टेबल में लिखा होगा ना, टेबल में लिखा तो हुआ है। वो कितना है किताबों में? 550 का पड़ा हुआ है? नहीं चांद, सरप्लस को कम नहीं करना, 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल, हाँ जी, पहले साल का कितना था? 28, फिर 28, फिर 28, 31 दिसंबर 10 तक कितना पड़ा हुआ है? नजर आ गया? दोनों चीजें नजर आ गई। बिफोर इंपेयरमेंट 31 दिसंबर 10 पे दोनों चीजें नजर आ गई। अच्छा जी, कहता है क्या? कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, हाँ जी, कहता वैल्यू इन यूज है जी 7 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल कितनी है जी? इन दोनों में से हायर क्या है? और बुक वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एसेट को किताबों में कम कर दो, कितने से? 4 लाख समथिंग से 5 लाख। सरप्लस किताबों में कितना पड़ा है उसको खत्म कर दो, और बाकी किधर ले जाओ? भाईजान किताब नहीं है ना अपने पास? है किताब? नहीं है? नहीं है किताब, नहीं है यार, उसको कह दो, उसको कह दो कि यार मुझे दिखा दो भाई, खुद खुद कह दिया करो ना, उसे को यार भाई मेरे से देख लो इधर जी। इनामुल्ला, और दूसरा ना करो, मैं बिस्ती करूंगा बहुत ज्यादा, तुम्हारी हरकत ना, अनएथिकल गुफ्तगू ना करो क्लास में। जब कहूंगा तब मजाक वो अच्छा होता है कि जबकि उसका नाम है, आपसे पूछूं तो आप आगे से कोई अच्छी जुगल लगा दो तो मैं कहूंगा यार गुड यार, उससे बात कर रहा हूँ तुम अंदर टपक पड़े हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अब्दुल्ला भी बेवकूफ़ है, जाहिल। जी जी बच्चों बताओ, समझ आई है बात की नहीं समझ आई? जी, वो उठ के इधर से आए, फलां के आगे जो 4 तेरे मारे, तू कहेगा सर मैं भी आगे से मारूंगा। मुनासिब नहीं लगता ना, एक दूसरे पे कमेंट्स नहीं करते नहीं करते नहीं करते, 1000 दफा समझा चुका हूँ। वैसे शुगर मेला लगाओ जो लगाना है, एक दूसरे पे कमेंट्स नहीं जिंदगी में करना कभी भी, समझ लो इस बात को, 1000 दफा बता चुका हूँ जी। कोई सेंसिटिव बंदा होता है वो नहीं, बात बर्दाश्त नहीं करता फिर। अच्छा जी जी बताओ बच्चों कितने का डिफरेंस आएगा, बताओ शाबाश। 5,63,000 जी। इससे एसेट को कम किया आपने, और सरप्लस जितना पड़ा था उसको भी कम किया, और भाई जब बच गया वो किधर चला गया? एंट्री असल में ये होनी है भाई, इधर देखो, इधर देखो, नहीं तरतीब से चलो, तरतीब से। प्लांट क्रेडिट ना, लेकिन इधर हम किसको करते हैं? क्यूमुलेटेड अमाउंट बताओ। 5 लाख 198 158 जी। ये सबसे पहले ये काम करते हैं ना, फिर सात सरप्लस नजर आ रहे हैं आपको? बताओ जी भाई। ये स्टेप दूसरा, स्टेप तीसरा कितना? 1 लाख। ये स्टेप कौन सा इमदाद साहब? भाई ठीक है जी, ठीक है, ये एंट्री समझ आ गई? ऐसे ही है ना, यही स्टेप, यही काम उधर करते थे मेरे भाई IS 16 में। अच्छा जी, कोई मसला? कोई मसला? अच्छा जी, इधर आप 2 रिवैल्यूएशन है, इधर क्या है बच्चों? 2 रिवैल्यूएशन है, एक है 2011 पे और एक इधर है बच्चों, ले जी
ले जी, 1 जनवरी 2010 पे एसेट लिया आपने 1570 का, एसेट डेबिट कैश बैंक, या जो मशीन डेबिट कैश बैंक क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। एक साल डेप्रीशिएट कर दें इसको, 1570 डिवाइडेड बाय 16 इयर्स लाइफ है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितनी आई बच्चों, 98 जो भी है। बुक वैल्यू आ गई बच्चों। इधर आके आप एसेट को इसके साथ कंपैरिजन कर लोगे, इसका कर लेंगे ना। अच्छा, अब सरप्लस भी किताबों में आया होगा। फिर अगले साल बच्चों दोबारा रिवैल्यूएशन है, फिर मेरा ख्याल है सरप्लस पे सरप्लस, सरप्लस पे सरप्लस, और ऐसे ही है ना, पहले भी सरप्लस, अब दोबारा, डर तो नहीं लगे ना, सरप्लस पे सरप्लस, भाई उसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो, बस बात खत्म। वो सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2012 पे आपने डेप्रीशिएट किया होगा एसेट को। बुक वैल्यू इस तारीख की बताओ, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना, 1625। सर जी इधर देखें, कहता आग लग गई 31 दिसंबर 2012 पे, कहता ड्यू टू विच मशीन फायर ब्रोक आउट, कहता जिसकी वजह से मशीन फेल डाउन, वो देख के डर गई और मशीन नीचे गिर पड़ी। पता नहीं अब क्या स्टोरी होगी इसके पीछे, मुझे नहीं पता। फेयर वैल्यू मशीन कहता रिड्यूस टू, फेयर वैल्यू इतनी है और वैल्यू इन यूज कितनी है, 1 लाख रुपया। शमीद साहब ये कितनी जी रिकवरेबल अमाउंट हायर होती है, क्या होती है, हायर। अच्छा वो तुम्हारे साथ वाला ये बैठा है, हायर होती है, क्या होती है जी। आपने मुझे बताया सर बुक वैल्यू है 1650 और 1625, और सर जी रिकवरेबल अमाउंट ये है, सर बाकी क्या है, वो जो खुशियां थी ना वो सारी क्या होगी बच्चों, आग लगने की वजह से तबाह दे। और ऐसे ही है ना। बताओ बच्चों, एसेट तो कम हो गया 625 से, कितने से, 625 से एसेट कम हो गया ना। मुझे बताओ सरप्लस का क्या करना है जी, कम करना अमाउंट बताओ, शाबाश। 3 कितने से, वो किताबों में कितने से, 349 से, उतने से सरप्लस कम। बिल्कुल यही वाली एंट्री जो मैं इधर करके आया वो नहीं है, और बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट और लॉस। भाई चीजें सही हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें पक्की हो रही नहीं। अच्छा फायदा है इसका या नहीं है, या परेशान हो रहे हो आपकी सर, सही है ना, इस तरह कर लेना चाहिए हमें हर स्टैंडर्ड के बाद करना, लेकिन एंड पे चाहिए जाके। अच्छा चलें, अच्छा आपने मशवरा दे दिया, वैसे ही करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको होमवर्क ना दे दें, थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा समझा के होमवर्क देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि आप डरना ना जाएं। ABC कहता जी बड़े वाली ABC, ये उसकी WDV है और ये उसकी क्या है बच्चों, रिकवरेबल अमाउंट। अब इधर देखो, आपने टिक लगाने हैं, बस आपने टिक लगाने हैं दोनों पे। हायर क्या है जी इसमें से, वैल्यू इन यूज, इधर क्या है बच्चों, और इधर WDV का। अच्छा 3 एसेट है, अब क्या है, 3 एसेट है, क्या है, अब तीनों एसेट को लहदा कंपेयर कर लेना आपने, क्या ख्याल है आपका, कर लेंगे ना। भाई ने कहा सर वो डेवो बस वाला सवाल किया तो है हमने, छा छू गया यार जी मेरे भाई, कर लोगे फिर, आज देखी जाएगी फिर। चलो जरा करना, ये जरा नीचे भी कोई कहानी खानी लिखी है, जरा थोड़ा पता लग जाएगा आपका है आगे। अब ये तो शुगर ही लगा रहे हैं हमारे साथ जी। कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2010, 11, 12, वी परचेज एन एसेट, कॉस्ट उसकी 100 रुपया। कहता ऑन 1 जनवरी 2010, जिंदगी 10 साल, इस 100 रुपए की एंट्री क्या की होगी, बोलो शाबाश, एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। सर जी ईयर एंड के ऊपर जाएं और मुझे बताएं डेप्रिसिएशन 2010 की कितनी, 10 10 10, 11 पे भी 10, और कहता फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन 2012, 12 पे भी 10 10, भाई 10 ही आएगी ना, क्योंकि देखो 31 दिसंबर 2012 पे जाके क्या है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना है आपने, भाई ठीक है ना। आप देखो जी, कहता है अच्छा 3 चीजें दे दी हमने, तो 2 चीजें पड़ी हुई हैं रिकवरेबल अमाउंट में, ये तो 3 चीजें हैं। इन ना 1 मिनट बच्चे ऐसे करते हैं ना बच्चे, 3 चीजें आ गई ना। अच्छा इन तीनों में से हायर ये है, चलो ठीक है, आंखें खोलो बेटा, सुबह हो गई है,
90 में से आप निकालेंगे बच्चों क्या, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जाएगा 75, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 75 कितनी, और वैल्यू इन यूज 82 है। एंटिटी यूजेस, ओ माय गॉड। अच्छा चलो यार देखो ना इधर, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। अब आप देखो 31 दिसंबर 2012 पे जाके कहता है ये डिटेल्स दी हैं। अब मेरी बात सुनो, उसने कहीं भी नहीं लिखा कि रिवैल्यूएशन है, उसने कहीं भी नहीं लिखा गुड्डू, ये डाटा उसने इंपेयरमेंट के लिए दिया हुआ है। साइंसदान पहले रिवैल्यूएशन किया उन्होंने ना कर। अच्छा इधर फिर लिखो, इस इधर आगे लिख लो ऑन दिस डेट, आगे जब भी बच्चों रिवैल्यूएशन आएगी क्वेश्चंस में, पास पेपर के सवाल आई कि आपके क्वेश्चन बैंक के सवाल, ये सेल्फ मेड सवाल है ना, आगे उसने क्या दिया होगा बच्चों बोलो, उसने लिखा होगा कि ऑन दिस डेट रिवैल्यूएशन, क्योंकि नोट भी तो बनवाना होता है उसने, ऑन दिस डेट रिवैल्यूएशन, इधर लिखो, इसको आगे करो, लिखो ऑन देयर वॉज क्या, रिवैल्यूएशन। नाम अब मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपनी मर्जी से जो रखना किसने की है। देयर वॉज है क्या बच्चों, हाँ एक बात बताओ, अब आपका लगेगा पता, अगर रिवैल्यूएशन है तो अब मुझे बताओ बच्चों, अब ये लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करना है। फिर IAS 16 में आपने कॉस्ट, आपने एसेट बेचना ही नहीं है यार, ये तो IAS 36 में आके आपने कंपैरिजन करना है। अगर एसेट को आज बेच दें, अगर एसेट को आज बेचना हुआ तो वो क्या करना पड़ेगा भाई, फिर एसेट को बेचना तो उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं समझे मेरा ख्याल है भाई, ये फेयर वैल्यू में से जब आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है तो आप 90 लिखोगे या 75 लिखोगे, 90 अगर रिवैल्यूएशन है तो। सही है, भाई ने कहा सर जी रिवैल्यूएशन है, तो मैंने कहा फिर ऐड कर लो, ऑन 31 दिसंबर 2012 देयर वाज आ 90 लिखा होगा चांद, पक्की बात है 90 लिखना चाहिए। कितना लिखना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लेना, कंपैरिजन कर लोगे, अब आप कर लोगे सरप्लस उसका कर लोगे, ठीक है मेरे भाई, चले ओके। अब आप ऐसे करें, कैसे, IAS 40 पे वापस आ जाएं, IAS 40 पे आ जाएं बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जरा नोट वाला क्वेश्चन भी करना है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा सवाल जी, जी हैं पेज नंबर एग्जांपल 1 देखो कौन से, ये नई किताब का बताया पुरानी का, पेज नंबर नई वाले पुरानी वाले का भी आसपास होगा कहीं ना कहीं जी, हाँ जी। अच्छा कहता जी हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर, कहता कॉस्ट मॉडल और बच्चों कौन सा मॉडल, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है मेरा ख्याल है। नो क्यों नो, एक क्वेश्चन मैंने करवाया तो था बिल्कुल इसी तरह का, कॉस्ट मॉडल में भी और उसमें भी, फेयर वैल्यू मॉडल में भी साथ ही। नो 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 जी, और इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था ना, करवाया हुआ है सवाल ही भाई, मैंने पहले थ्योरेटिकल बातें थोड़ी सी बता के पहला क्वेश्चन ही वो करवाया था गुड्डू, जिसमें वो पता नहीं कितना ऊपर, हाँ जी, फेयर वैल्यू अपडेट हुई थी पहले साल, फिर नीचे आ गई थी। मुकर जो जी, कहता ऑन 1 एंड 2000 पता नहीं ईयर 1, कहता एंटिटी पी परचेज द बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। अब आपको वैसे भूल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट जो IAS 40 है उसमें 2 मॉडल हैं, याद है आपको, बताएं जरा जल्दी पाओ, शाबाश। ये देखो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है जी, पढ़ लो, सेम एज IAS 16 इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट, कहता इंपेयरमेंट भी इस पे आती है जी कॉस्ट मॉडल पे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में वैसे हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, IAS 16 का हमने रिवैल्यूएशन, सॉरी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक रिवैल्यूएशन की थी, जिसमें रेट 2 दफा अपडेट हो रहा था और ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन थी। सही है जी। अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल जी, फेयर वैल्यू मॉडल कहता इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट सब्सिक्वेंटली एसेट विल नॉट डेप्रिशिएट, एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता, फेयर वैल्यू अपडेट होगी। एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने कहा था इसमें 4 बातें याद रखने वाली हैं बस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट,
फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग ईयर, ये कोई नई बात नहीं है। रिपोर्टिंग ईयर का मतलब जो साल का एंड है। कहता जी फेयर वैल्यू क्या होगी बच्चों, अपडेट होगी। कहता जो गेन या लॉस आएगा ना, कहता ये डायरेक्ट आपने किधर ले जाना है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट और लॉस यानी फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट। और अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट। ओके यस सर, लें सर आ जाए इधर। कहता जी फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इसका मतलब समझा सकता है कोई, इसका मतलब समझा सकता है कोई? मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था अभी अब्बा जी ने प्लॉट लेके रखे हैं, चिंटू मिट्टू के बड़े होने का वेट किया जा रहा है, सही है ना। इससे कहते हैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट के मकसद के लिए। कहता था बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया विद द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यार ये सवाल किया है नहीं, अच्छा चलें। कहता था डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट कितनी है बच्चों, 3 लाख। तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन ही था वो। हाँ जी, कहता जी इसमें से बिल्डिंग का हिस्सा कितना, खामोश डियर गोंगलूज, बिल्डिंग का हिस्सा कितना। कहता बिल्डिंग कंपोनेंट कितना है जी, 3 लाख। कहता था प्रॉपर्टी है द यूजफुल लाइफ ऑफ। अच्छा अब मुझे बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल कितने की है, 1 मिलियन की तो नहीं है, 1 मिलियन की तो नहीं है। ये 10 लाख को आग लगा दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होती, एसेट कैपिटलाइज नहीं होती, तो कितना बना 1010 1010। अच्छा जी चलें जी 000 भी लगा लें। अच्छा जी कहता जी द डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है ना वो 3 लाख है। इसका मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, ये बिल्डिंग की है। अब ना एक सवाल आपके जहनों में आ सकता है, मेरे जहन में तो आया था, मैंने कहा था बच्चे ये पूछ सकते हैं क्या सर जी ये एसेट को आप देखें 3,10,000 पे डेप्रिशिएट करना है या क्या करना है। एसेट को डेप्रिशिएट अब किस अमाउंट पे करना है, लैंड की कॉस्ट अलहदा कर दें, 10,000 किस में, लैंड में शामिल करें या बिल्डिंग में शामिल करें। डियर साइंसदान, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। द डेप्रिशिएबल अमाउंट उसने खुद बता दी है, खुद बता दी है भाई, बिल्डिंग भी नहीं कहना इसको, बट डेप्रिशिएबल अमाउंट जब उसने कह दिया लफ्ज ही खत्म हो गया ना। डेप्रिसिएशन इस बेस पे चार्ज होगी, इस 10,000 का कुछ नहीं सोचना, जिधर सोचना उधर सोचते नहीं हो, इसको नहीं सोचना भाई, उसने खुद बता दिया डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है जी। कहता जी 50 साल इसकी जिंदगी है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 13 लाख। हम रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, रुपीज इन। चले पहले कॉस्ट मॉडल जी, पहले क्या बच्चों, अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको मैं, फेयर वैल्यू मॉडल आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। चलें कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या करना। पहले जी पहले उसने क्या कहा है, कहता हाउ द वेल, हाँ ठीक है हम एक्सट्रैक्ट्स बना देते हैं ना, इसके एक्सट्रैक्ट्स बना देते हैं जी। पहले जी ये है जी कॉस्ट मॉडल, क्या है मेरे भाई, इसमें क्या आएगा बोलो, आपको जुबानी चीजें याद होनी चाहिए। इधर आएगी डेप्रिसिएशन, अच्छा साल नहीं उसने पूछा, अच्छा सिर्फ ईयर 1 नहीं कह रहा है। अच्छा आगे बच्चों, ये तो एसओसीआई में आ गया ना, आगे हाँ इंपेयरमेंट भी आ सकती है लेकिन इधर नहीं आ रही जी। इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या ओके। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड में, ओके सर। बी है जी बी 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 क्या है बच्चों, इसमें बताओ कितनी चीजें आएंगी इधर, हाँ एसओसीआई में फेयर वैल्यू गेन या और एसओएफपी में क्या जाएगा, की फेयर वैल्यू की। अच्छा जी ईयर 1, इधर भी बच्चों क्या है, चलें जल्दी से वर्किंग करें। अच्छा मेरी बात सुने, पहले फेयर वैल्यू मॉडल ना कर लें, क्या आपका क्या ख्याल है यार। इधर देखो ना बड़ी सादा सी बात है, 1,10,000 कॉस्ट है, कितनी है 10,10,000 है, कितनी है 10,10,000 है।
और कहता ईयर एंड के ऊपर आके ना ये क्या हो गया बच्चों, बताओ शाबाश, एसेट क्या हो गया बच्चों, अपडेट हो गया। अब मुझे बताओ इन 10,10,000 का डिफरेंस, 1010 का डिफरेंस और 1300 का डिफरेंस कितना? अगर लेजर बनाए ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये डेबिट थी इतने से, 10,000 उसकी कॉस्ट थी ना, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, खरीदने का खर्चा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, चलो कैश क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो डिफरेंस कितने का आना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, ऐसे ही है ना, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में और ये किधर आ जाएगा, फेयर वैल्यू गेन, जल्दी बोलो। ये तो खल्लास ना, खत्म ना भाई, सही है ना, ये तो फेयर वैल्यू गेन जी, कितना? हाँ जी, इधर इसमें तो सिर्फ ये काम है, इसमें क्या है मेरे भाई जी, देख लो तसल्ली, देख लो, अगर कोई समझ नहीं आई बात तो पूछ लो जी। ठीक है फैसल साहब, ठीक है, हाँ भी हमजा, ओके जी। अब आओ कॉस्ट मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल जी, वर्किंग करें बच्चों। पहली डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे I.P लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें सरप्लस नहीं आता, अगर कभी लॉस आया इंपेयरमेंट वाला तो इस कॉलम में आएगा, और समझे हो जी। एसेट खरीदा 1 जनवरी 2000, बोलो नहीं पता, चलो ईयर 1 लिख दो फिर जी। एसेट की कॉस्ट, भाई हिलो ना वो तो हिल रहा है ये जी। 1010 एसेट की क्या है बच्चों, कॉस्ट है। क्या हिला छोड़ा है, चल भी नहीं रहा जी। अच्छा जी, आप मेरे भाई इधर आओ जी। ये कितना आएगा, मैं 1000 में कर रहा हूं। ईयर 1 के ऊपर आके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ भाई। अब आपने गलती करनी है, देख लेना भाई, इधर आपने सिर्फ 300 से डिवाइड करना है, डेप्रीशिएबल अमाउंट ये है। और याद है ना, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करवाया था, लेक्चर नंबर 24 में जी। डिवाइडेड बाय बच्चों 50, कितना? 6000 को फिर 6 कर दो ना, रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं, कितना आ जाएगा बताओ? प्रॉफिट और लॉस में कितना जाना है बताओ बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश जी। इधर आ जाएगा बच्चों वर्किंग नंबर 16, और इधर कितना आ जाएगा, वर्किंग नंबर 1। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लैंड वाला एलिमेंट कितना, बिल्डिंग वाला कितना, अब आपको ये सोचने की जरूरत, बस यही आपका क्या है बच्चों, जवाब है। 1004 आपका क्या है बच्चों, ओके ना। वरना फिर आप ये सोचोगे, पहले इधर अगर इधर आपने लिखा होता ना 300 लिखा होता, तो फिर इधर आना था 294 मेरा ख्याल है, फिर उसमें जाके आपने कितना ऐड करना था, बोलो नहीं 294 तो ये है ना, नहीं अगर इधर 300 था, 294 ये, और इसमें कितना ऐड करते, 700 ऐड करते, तो ये आ जाता। फिर कैसे आता यार, 710 ऐड करते ना, 710 ऐड करते तो मुश्किल हो जाता, क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। बस यही जवाब है, क्या है बच्चों, ठीक है। बट डायरेक्ट आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट ये पढ़ी है, ओके सर, सही है मेरे भाई। मसला कोई किसी को, कोई मसला, देख लें। अब आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो जी, क्वेश्चन बैंक का, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक जी। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, जिधर ये आ जाए ना प्रोड्यूस एंड एनालिसिस, क्या जाएं जी जाएं, लेकिन फिर आना है तो फिर पूरी क्लास एंड तक बैठा करो। नहीं अब जाओ, शाबाश, टेस्ट देना दो, फिर पूरी क्लास बैठो, फिर बाकी बच्चे तंग होते हैं जी। जाओ अब जाओ ना, टेस्ट दो जाके, शाबाश, जो भी करना जी। जी दूसरा पार्ट कहता प्रोड्यूस एंड एनालिसिस, प्रोड्यूस एंड
ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ बच्चों क्या, फॉर विक्टोरिया, फॉर क्या बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, शोइंग ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। याद रखना जब भी ये रिक्वायरमेंट हो ना, प्रोड्यूस एनालिसिस, क्या बच्चों, इसका मतलब ये होता है आपने नोट बनाना है, क्या करना है, लिख लो लिख लो लिख लो लिखो लिखो लिखो, ये बात लिखो कहीं, ये बात भूल जाएगी आपको, लिखो कहीं, लिखो। प्रोड्यूस एनालिसिस का मतलब है नोट बनाना है, क्या करना है, प्रोड्यूस एनालिसिस का मतलब है क्या, नोट बनाना है, क्या करना है बच्चों। अच्छा इधर ना उसने सिर्फ नोट किसका मांगा, बोलो शाबाश, इधर उसने सिर्फ प्रॉपर्टी का। बच्चों आप लिखो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या आगे ऐड करो ना, ऐड करो शाबाश, एंड प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ, बोलो शाबाश, एंड वो ठीक है। अच्छा सर अब पढ़ते हैं जी। अब देखो ये ना मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, क्या हैं, इसमें से बच्चों कुछ ऐसा हो सकता है देयर इज द पॉसिबिलिटी कि उसका ट्रीटमेंट हमने IAS 16 के मुताबिक करना हो, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसका ट्रीटमेंट हमने, बोलो शाबाश, IAS 40 के मुताबिक करना हो। किसके मुताबिक, याद रखना है ये, सही है ना भाई मेरे। अच्छा अब बहुत तवज्जो से बातें सुननी है आपने, मुझे बताना है सर इसकी क्लासिफिकेशन IAS 16 के मुताबिक होगी या फिर, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, कहता अभी नोट बनाते हैं, विक्टोरिया ओन सेवरल प्रॉपर्टीज एंड हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। कहता वेयर एवर पॉसिबल विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन से वाले मॉडल के मुताबिक, फेयर वैल्यू मॉडल, क्या बच्चों जी, किसके मुताबिक बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल, किसके मुताबिक। अच्छा जी चलिए एक बात बताएं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है बच्चों, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, तो फिर हमारा नोट छोटा नहीं बनेगा, कितना कितना हिस्सा आएगा, बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला डिब्बा खत्म हो जाएगा, उसके नीचे वाला डिब्बा वैसे ही रहेगा, उसके नीचे वो जो मेजरमेंट बेसिस वगैरह ना वो वैसे ही रहेंगी। हाँ उसमें वो नहीं होता, मेजरमेंट बेसिस तो आएंगी लेकिन वो फिर नीचे वो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड ये नहीं होगा ना, सही है ना, डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं होगा, सही है भाई, और बात समझ गए। अच्छा ये भाई याद रखना है छोटी सी बात। अच्छा जी क्या था, प्रॉपर्टी 1 वॉज एक्वायर्ड ऑन फर्स्ट एंड ईयर 1, क्या बच्चों, क्या था, फर्स्ट एंड ईयर 1 पे प्रॉपर्टी ली है जी, ये क्या था, इट हैड कॉस्ट कितनी, 1 मिलियन, क्या था, कंप्राइजिंग 5 लाख लैंड है और 5 लाख की क्या है, कहता था बिल्डिंग है द यूजफुल लाइफ ऑफ, कहता विक्टोरिया यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज, क्या ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, क्या ये रेंटल पर्पस के लिए है, क्या ये रेंटल पर्पस के लिए है जी, मुझे बताओ फिर IAS 40 IAS 16, शाबाश वेल डन, क्या है बच्चों ये, क्या है ये, IAS 16 है, लिख लो लिख लो, IAS 16 है, क्या है बच्चों, भाई लिखो 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 लिखो, भाई किताब नहीं है क्यों। अच्छा प्रॉपर्टी 2 कहता वॉज एक्वायर्ड बहुत साल पहले, कहता फॉर ₹1.5 मिलियन फॉर इट्स, इधर से पता चल रहा है ये क्या है, वो सही है, कहता ऑन 31 दिसंबर 2007 उसकी वैल्यू इतनी है। अच्छा उसने कहा था कहता जिधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, जिधर क्या है बच्चों, कहता वो फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है, अब हर साल की फेयर वैल्यू अपडेट होनी है ना बच्चों। चलें कहता जी प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड, अच्छा ये भी क्या है बच्चों, कहता इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये भी क्या है बच्चों। अच्छा एक बात आपसे पूछनी है आज, बात ये है मेरे भाई, अगर एक
प्रॉपर्टी है और वो हमने ली इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल यानी IS40। क्या भाई? IS40। और उस पे जो मॉडल है ना वो है फेयर वैल्यू। क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। तो हमें उस प्रॉपर्टी को किस पे रखना पड़ेगा? फेयर वैल्यू पे रखना पड़ेगा ना भाई, फेयर वैल्यू पे ना। अच्छा, लेकिन अगर ये पहले दिन की बातें हैं लेक्चर 24 की, अगर उस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, फिर क्या करें? फिर क्या करें बच्चों? ये वैसे मैंने नहीं बताया था, ये बात नहीं बताई थी। हाँ, हिंट दिया था कि कभी एसेट को कॉस्ट मॉडल पर खुशी से रखेंगे और कभी फोर्सफुली, मजबूरी। अगर किसी, लेकिन मैंने रीजन नहीं थी बताई तब, मुझे याद अच्छी तरह लेक्चर 24 में। अगर एक एसेट ऐसा है जो है फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, भाईजान कदरदान मेहरबान, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बिला वजह उसे फेयर वैल्यू पे तो नहीं लेके जाना ना। फिर क्या करें? फिर कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? हाँ हाँ, एक छोटी सी बात और, ये ना लिख लो, कहीं लिख लो, ये बात फिर आपको भूल जाएगी। एक है खुशी से भाई, एक खुशी से। खुशी का मतलब क्या? आपने शुरू से उसका ट्रीटमेंट कैसा किया? कॉस्ट मॉडल की तरह। आपने शुरू से उसे क्या कहा जी? कॉस्ट मॉडल है। क्या है? आपने कहा जी बस कॉस्ट मॉडल है। क्या है? मेरा मेजरमेंट की बेसिस क्या है? कॉस्ट मॉडल। ये खुशी से है कॉस्ट मॉडल। क्या है? लिखें, पॉइंट लिखें। अगर एसेट को अगर एसेट को अगर एसेट को खुद अगर एसेट को खुद ब्रैकेट में लिखो खुशी से, ब्रैकेट में लिखो खुशी से, ब्रैकेट, हाँ जी नहीं अभी बंद नहीं करनी ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखो खुशी से। क्या बच्चों? खुशी से कॉस्ट मॉडल पर, खुशी से हाँ क्या उसका नाम है? ब्रैकेट बंद कर दो ब्रैकेट। खुशी से कॉस्ट मॉडल पे नहीं करना, खुशी पे करना है। खुशी से पे जी, कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, तो डेप्रीशिएट करते हुए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू, तो कॉस्ट में से, तो डेप्रीशिएट करते हुए कॉस्ट में से, तो डेप्रीशिएट करते हुए कॉस्ट में से, बोलो, रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है। रेजिडुअल वैल्यू को फिर लाइव से डिवाइड करना है। सही है ना? जो नॉर्मल तरीका डेप्रिसिएशन निकालने का, नहीं समझे मेरी बात? और यार जो नॉर्मल तरीका है ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ओके सर, आगे लिखो, अगली बात लिखो, अगर एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पर है, अगर एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पर है, अगर एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पर है, लेकिन उस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, मगर उस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो अब उस एसेट को मजबूरन, कॉस्ट मॉडल पर,
आप उस एसिड को मजबूरन कॉस्ट मॉडल पर मेजर करेंगे, कॉस्ट मॉडल पर मेजर करेंगे। हाँ, आगे लिखो, हाँ इस पर डेप्रिसिएशन भी आएगी। हाँ, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, जब कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिसिएशन आनी है। तो इस पर तो रेजिडुअल वैल्यू वाली बात मैं इंशाल्लाह लिखवा देता हूं, बल्कि सेशन ही अगला लगवाते हैं आपका जी। तो इस पर जी, इस पर डेप्रिसिएशन भी आएगी, और अगली बात भी अहम है, वो भी लिखो, इंपेयरमेंट। बोल बोल, वो बोलने लगा था, क्यों रुक गया? शाबाश शाबाश भाई। देखो कॉस्ट मॉडल जो है, कॉस्ट मॉडल पर डेप्रिसिएशन आती है ना, और इंपेयरमेंट भी आती है जी, ऐसे ही है ना। इस पर बोलो डेप्रिसिएशन भी आएगी, और हाँ जी, एक और छोटी सी बात, इसको थोड़ा सा ना जरा वाजे करके लिखना ताकि पढ़ा जाए आपसे। हाँ, इसी के साथ लिखना है, पता चले कि इसी का हिस्सा है। पता नहीं आप किस तरह हिस्सा बनाओगे इसका, कोई निशान लगाओ कि पता नहीं, अब जो भी है, बहरहाल इसका हिस्सा है इसी पॉइंट का, ये वाली बात। हाँ, डेप्रिसिएशन निकालते हुए, हाँ डेप्रिसिएशन निकालते हुए, यार ब्रैकेट में लिख ही लो, ये फिर आपको नहीं याद रहना, ये आप मिक्स कर दोगे इस पॉइंट को। हाँ, डेप्रिसिएशन निकालते हुए, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके लिखो, उस एसिड की जिसे मजबूरन कॉस्ट मॉडल में रखा, उस एसिड की जिसे मजबूरन, उस एसिड की जिसे मजबूरन कॉस्ट मॉडल पर रखा, जिसे मजबूरन, शुरू से बताना क्या लिखवाया, और डेप्रिसिएशन निकालते हुए ब्रैकेट में लिखवा दिया किस एसिड की जिसे मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखा, यानी वो फेयर वैल्यू मॉडल पे था, कॉस्ट पे ले आए। उसकी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हुए उसकी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। नहीं यार, करना ही नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालते हुए करना ही नहीं है, ना बुक वैल्यू में से ना कॉस्ट में से। जब कॉस्ट में से नहीं किया तो शेर खान बुक वैल्यू में से कैसे माइनस करोगे, शुगर लगाते हो जी। अच्छा जी, तो उसकी बोलो शाबाश, कॉस्ट, यार आगे लिख लो बुक वैल्यू, ये भी एक नई चीज आ गई, ये मैंने नहीं सोची थी, बच्चा ये सवाल भी पूछ लेगा। कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, बस ये एक छोटा सा फर्क है। ओके, अब एक बात सुन लो, और अब इसकी ना दलील सुन लो क्या है। वैसे जरूरी तो नहीं होती दलील देना, लेकिन सुन लें फिर भी। यार इसमें कोई इतना वाजे नहीं किया हुआ, क्यों नहीं करना, ये एक अपनी मेरी परसेप्शन ही है, ऐसा होगा। देखें, जब आप किसी एसिड की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि एक बंदे की जो पसंद है, जिस तरह इस स्टैंडर्ड की पसंद, मुझे बताओ फेयर वैल्यू मॉडल है कॉस्ट मॉडल है, जब उसने उसकी कुर्बानी दे दी, उसने कहा जाओ, उसने कहा फेयर वैल्यू एसिड को किधर ले जाओ, कॉस्ट मॉडल पे। कहता जी मैं चाहता हूं एसिड को रखो फेयर वैल्यू मॉडल पे, लेकिन उसने कहा ठीक है, अगर रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो उसने कहा जी कॉस्ट मॉडल पे ले जाओ। अब मेरे भाई, जब कॉस्ट मॉडल में से आप रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो यार रेजिडुअल वैल्यू भी तो एक एस्टीमेट ही है ना, वो भी तो फीचर की वैल्यू ही है ना। तो जब आप फेयर वैल्यूज की रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है फिर शायद इसलिए कहा होगा स्टैंडर्ड ने कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू को भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये इसकी दलील बनती है। ओके मेरे भाई, चले, मेरा इरादा था नोट वाला सवाल पूरा ये करवा दूंगा, लेकिन आगे एक तो नमाज का टाइम भी है, और सुबह बच्चों ने आना है जी, तो पता नहीं वो लेक्चर भी आधा भज्जा टूटा भज्जा लेके आते या नहीं, और यही मेन क्वेश्चन है इसके IAS 40 के शुरू करने हैं जो हमने, फिर बेस नहीं बनेगी जी भाई। अल्लाह हाफिज जी।